नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कैले हैमिल्टन थ्योरम। इससे पहले हमारे पास कुछ बेसिक्स हैं, जैसे कि सपोज हमारे पास कोई एक्सप्रेशन लिखा है इस तरह का a n x रेज टू द पावर n प्लस a n माइनस वन एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन अप टू a नोट। तो इसको क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल, जिसमें a n माइनस वन a n माइनस टू और a नोट, इनको तो क्या कहते हैं? कांस्टेंट। हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? लीडिंग टर्म। और x यहाँ पर क्या है? वेरिएबल। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं? दिस इज अ पोलिनोमियल इन x। इसके बाद हमारे पास आता है मैट्रिक्स पोलिनोमियल। मैट्रिक्स पोलिनोमियल और सिंपल पोलिनोमियल में क्या फर्क है? मैट्रिक्स पोलिनोमियल में जो ये पोलिनोमियल है, इसके जो ये कोफिशिएंट्स हैं ये सब क्या होंगी? स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी ऑफ सेम ऑर्डर। यहां पर तो ये क्या थी? कोई भी कांस्टेंट थी, an माइनस वन an माइनस टू a नोट। स्केलर पोलिनोमियल में an माइनस वन ये सारी क्या है? ये सारे के सारे स्केलर हैं। जबकि मैट्रिक्स पोलिनोमियल में an माइनस वन an माइनस टू ये सारी की सारी क्या है? स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर। तो इसको कहते हैं मैट्रिक्स पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। डिग्री n कब कहेंगे? जब ये an जो मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स ना हो। अगर सपोज an मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होती तो ये टर्म हट जाती, और an माइनस वन नॉन जीरो होती तो हम कहते कि दिस इज अ मैट्रिक्स पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन। द कोफिशिएंट an ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। हाईएस्ट x की जो पावर n है उसके कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। इसके बाद फर्क समझ आ गया? स्केलर पोलिनोमियल में जो ये कोफिशिएंट्स हैं ये कांस्टेंट हैं, और मैट्रिक्स पोलिनोमियल में जो ये कोफिशिएंट हैं an माइनस वन एंड अप टू सोन, ये सारी की सारी क्या हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। इसके बाद अगली डेफिनेशन होती है स्केलर मैट्रिक्स पोलिनोमियल। अब की बार ये जो मैट्रिक्स थी हमारी an माइनस वन an माइनस टू और a नोट, ये सारी की सारी क्या होंगी? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब कि इस तरह से कि पहली स्केलर मैट्रिक्स है इंटू एक्स की पावर n, फिर कोई और स्केलर मैट्रिक्स x की पावर n माइनस वन, फिर ऐसे ही चलते चलते ये कोई और स्केलर मैट्रिक्स है, फिर x, और फिर ये कोई स्केलर मैट्रिक्स है। तो अगर मैट्रिक्स जो है हमारी स्केलर मैट्रिक्स हो तो इस पोलिनोमियल को क्या कहा जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स पोलिनोमियल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर a कोई n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई क्या बनेगा? एक मैट्रिक्स पोलिनोमियल, और इसकी डिग्री एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? n माइनस वन। रिपीट कर रही हूं, अगर a का ऑर्डर n है तो a माइनस लैम्डा आई के एडजॉइंट जो आएगा वो एक मैट्रिक्स पोलिनोमियल होगा, और उसकी डिग्री ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? n माइनस वन। ये मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। सपोज हमने a ले लिया, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये a एक मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। अब हमें क्या निकालना है? इसका एडजॉइंट निकालना है। किसका निकालना है? a माइनस लैम्डा आई का एडजॉइंट, मतलब कि एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई कितना बन जाएगा यहाँ पर हमारा? 1 माइनस लैम्डा 2 3 4 5 माइनस लैम्डा 6 7 8 एंड 9 माइनस लैम्डा। ठीक है, एडजॉइंट निकालना है तो हम उसमें क्या निकालते हैं? a11 निकालते हैं, a12 निकालते हैं। a11 क्या होगा? माइनस वन की पावर 1 प्लस 1। उसके बाद फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर बचे हुए का डिटर्मिनेंट, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दी तो बचा क्या? 5 माइनस लैम्डा 6 8 एंड 9 माइनस लैम्डा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये लैम्डा के अंदर एक 2 डिग्री की पोलिनोमियल आएगी। ठीक है, दिस इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इन लैम्डा। जब हम a12 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन की पावर 1 प्लस 2, डिटर्मिनेंट ऑफ पहली रो और दूसरी कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो और दूसरी कॉलम छोड़ दिया, बचे हुए का डिटर्मिनेंट क्या बचा? 4 7 6 एंड 9 माइनस लैम्डा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इन लैम्डा। इसका मतलब कि जब हम एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई निकालेंगे तो उसकी टर्म्स क्या क्या होती हैं? a11 a12 a13 a21 2223 a31 3233, और वो सारी की सारी क्या आ रही है? कोई 2 डिग्री की पोलिनोमियल आ रही है, कोई 1 डिग्री की पोलिनोमियल आ रही है। इसका मतलब जब हम एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई लिखेंगे तो किस तरह की टर्म्स दिखेगी? यहाँ आएगा सपोज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यहाँ आया पोलिनोमियल ऑफ डिग्री
1। ऐसे ही कहीं पर 2 डिग्री की आएंगी, कहीं पर 1 डिग्री की आएंगी। तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास जब हम एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई निकालेंगे। इसके बाद क्या हम इसको ऐसे करके नहीं लिख सकते कि जो 2 डिग्री वाली हैं, सपोज करो ये ऐसे होती, मान लो ए नोट लैम्डा स्क्वायर प्लस A1 लैम्डा प्लस A2। यहां पर आता सपोज बी नोट लैम्डा प्लस B1। ऐसे ही एक टर्म यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और ऐसे ही 3 यहाँ। इसको हम क्या करें, लैम्डा स्क्वायर वालियों को अलग निकाल दें, प्लस लैम्डा वालों को अलग कर दें, प्लस कांस्टेंट वालों को अलग कर दें। जैसे कि यहाँ आ गया ए नोट लैम्डा स्क्वायर, यहाँ आ गया A1 लैम्डा, और यहाँ आ गया A2। यहाँ आ गया 0, यहाँ आया बी नोट लैम्डा, और यहाँ आया B1। ऐसे ऐसे करके हमने 3 अलग अलग मैट्रिक्स के सम के रूप में इसको लिख दिया। एक में सारे लैम्डा स्क्वायर वाले, अगर किसी में लैम्डा स्क्वायर नहीं था तो वहां 0 लिख दिया। एक में लैम्डा वाले और एक में कांस्टेंट। इनमें से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इनमें से लैम्डा कॉमन आ जाएगा, और ये ऐसी की ऐसी। तो ये क्या आई ये, दिस इज अ मैट्रिक्स पोलिनोमियल जिसमें लैम्डा की हाईएस्ट पावर कितनी गई है, 2। ठीक है, सो दिस इज ए मैट्रिक्स पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। सो हमारे पास अब क्वेश्चन क्या था कि अगर a का ऑर्डर n है तो a माइनस लैम्डा आई का एडजॉइंट निकालेंगे तो वो क्या दिखेगी, एक मैट्रिक्स पोलिनोमियल। जैसे कि यहां पर a का ऑर्डर कितना था, 3, और a माइनस लैम्डा आई का जब हमने खोला एडजॉइंट, a माइनस लैम्डा आई का एडजॉइंट, तो वो क्या है, एक मैट्रिक्स पोलिनोमियल। इसमें हो सकता है ये वाली सारी की सारी टर्म बाई चांस 0 आ जाएं, तो ये 1 डिग्री की मैट्रिक्स पोलिनोमियल रह जाएगी, अदरवाइज ये ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री की मैट्रिक्स पोलिनोमियल हो सकती है। तो ऐसे ही ये चीज यहां पर अब लिखी है कि सिंस को फैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा आई के किसी भी एलिमेंट का को फैक्टर निकालेंगे तो वो कितने डिग्री का डिटर्मिनेंट बनेगा, n-1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। जैसे कि यहां पर हमने देखा था मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की थी, a माइनस लैम्डा आई भी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की थी। जब हमने इस मैट्रिक्स के को फैक्टर्स निकाले तो वो 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स आए। कहीं पर भी निकाल लो, किसी भी टर्म का निकाल लो। सो को फैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज एन n-1th ऑर्डर डिटर्मिनेंट, और n-1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो पोलिनोमियल खोलेंगे तो उसकी डिग्री ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, n-1। जैसे कि यहाँ पर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था, पोलिनोमियल खोला, इसका डिटर्मिनेंट हमने खोला तो ये आया पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। यहां पर यह आया पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी डिग्री का आएगा, 2 डिग्री का आएगा। इसके बाद इन्होंने इसको लिख दिया, देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट द मोस्ट n-1। a माइनस लैम्डा आई के एडजॉइंट की हर एक टर्म क्या होगी, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट द मोस्ट n-1। जैसे यहां 3 था तो यहां ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री आ रही है, कम 1 डिग्री भी हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा कितनी आएगी, 2 डिग्री आएगी। तो अगर n ऑर्डर की मैट्रिक्स होती तो ज्यादा से ज्यादा कितने डिग्री की पोलिनोमियल होती, n-1 डिग्री की। उसके बाद फिर उसको ऐसे अलग अलग कर देंगे तो यहाँ लैम्डा की पावर ज्यादा से ज्यादा कितनी जाएगी, यहाँ 2 थी तो यहाँ 2 गई थी, n के लिए यहाँ n-1 आएगी और यहाँ पर भी n-1 आएगी। सो अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई एक मैट्रिक्स पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री एट दी मोस्ट कितनी होगी, n-1। क्योंकि 3 के लिए डिग्री ज्यादा से ज्यादा 2 आ रही है तो n ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए डिग्री ज्यादा से ज्यादा n-1 आएगी। तो उसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, b नोट प्लस b1 लैम्डा प्लस b2 लैम्डा स्क्वायर प्लस bn-1 लैम्डा रेज टू द पावर n-1।